एक राजा बहुत सनकी था। उसे सबसे लंबी कहानी सुनने की सनक सवार हुई। राजा के हुक्म से मुनादी कराई गई। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। महाराज धीराज का हुक्म है कि जो उसे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे रामगढ़ की जागीर तथा एक मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर जिसकी कहानी लंबी ना हुई उसे कारावास में भी डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। यह सुनकर दूर दूर से कहानीकार आए, परंतु राजा को संतुष्ट न कर पाए। कहानियां तो लंबी थीं, परंतु राजा सोचता, कहानी तो सुन ली है, अब व्यर्थ में जागीर क्यों दूं? धीरे धीरे बहुत से कहानीकार कारावास में बंद कर दिए गए। एक कहानीकार के नौजवान बेटे को अपने पिता का कारावास में बंद होना बहुत खला। उसने राजा को सबक सिखाने का मन बना लिया और जा पहुंचा राज दरबार कहानी सुनाने के लिए। बोला, महाराज, एक किसान का बहुत बड़ा खेत था। उसने ज्वार बो रखी थी। पास ही एक पेड़ पर ढेरों चिड़ियों का झुंड रहता था। इसलिए जब भी किसान बीज बोने आता, चिड़ियों बीज निकालकर खा लेती थी। एक बार उसने सोचा कि वह खुद अपने खेत की रखवाली करेगा। चिड़िया भी कौन सी हार मारने वाली थी। उन्होंने भी योजना बनाई, बस काम आसान हो गया। एक चिड़िया आई, खेत में से बीज का दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक चिड़िया आई और दाना चुगा और हो गई फुर। और फिर एक और चिड़िया आई, दाना चुगा और हो गई फुर। फिर एक और दाना चुगा और हो गई फुर। राजा बोला, फिर क्या हुआ? होना क्या था जी? फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। फिर आगे क्या हुआ? महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा, फुर। ठीक है भाई, अब आगे भी तो बोलो। वही तो कह रहा हूँ महाराज, चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर। राजा को फुर फुर सुनकर बोरियत होने लगी और बोला, ठीक है, मान लिया, सारी चिड़ियां आई और उन्होंने सारे दाने चुन लिए। अब आगे भी तो बोलो। ऐसे कैसे चुग लिए महाराज? एक एक चिड़िया आएगी, एक एक दाना चुगेगी, सभी दाने खत्म होंगे, तभी तो कहानी आगे चलेगी। एक चिड़िया आई, दाना चुगा और फुर्र। राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिला है। ये कहानी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इसे दंड कैसे दूं? इसे इनाम देकर ही पीछा छुड़ाना बेहतर है। बोला, अरे नौजवान, तू फुर फुर बंद कर। सचमुच तेरी कहानी सबसे लंबी है। तुम्हें रामगढ़ की जागीर इनाम में दी जाती है। परंतु महाराज, मेरा मुंह मांगा इनाम। हाँ हाँ, वो भी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा इनाम यही है कि आप सभी बंद कहानीकारों को छोड़ दें। बिना बात किसी को सताना अच्छी बात थोड़ी ही है। इससे राजलक्ष्मी नाराज हो जाती है और देश और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे वतन पर ऐसी विपदा कभी ना आए। बात तो तुम्हारी ठीक है। हम हुक्म सुनाते हैं, सभी कहानीकारों को बादब छोड़ दिया जाए। ये युवक बहुत समझदार है। हम घोषणा करते हैं कि हम राजकुमारी का ब्याह इस युवक से करेंगे और हमारे बाद यही इस देश के महाराज होंगे। इस प्रकार युवक ने अपने पिता को ही नहीं छुड़ाया, बल्कि सूझबूझ से राजा को सही रास्ते पर भी ले आया। एक राजा अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो हमेशा अपने कपड़ों को ही संवारता रहता था। सारे महल की सभी अलमारियां भिन्न भिन्न तरह के कपड़ों से पटी रहती थीं। फिर भी और नए कपड़ों की इच्छा उसे हमेशा रहती थी। 2 दर्जियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। शहर में एक बड़ी दुकान खोलकर
उस पर बोर्ड लगवा दिया। यहाँ सिर्फ अमीर लोगों के ही कपड़े सिले जाते हैं। वे किसी को भी अपनी दुकान में घुसने नहीं देते थे। ये बात धीरे धीरे राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने दोनों को महल में बुलवाया, परंतु उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा। क्योंकि वस्त्र बहुत कीमती हैं, इसलिए बिना सिपाहियों की सहायता से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। राजा ने एक बग्गी में 5 सिपाहियों को भेज दिया। दर्जी एक सोने के संदूक के साथ बग्घी में बैठकर महल में पहुंच गए। राजा के पास पहुंचकर बोले, हमारा कपड़ा बहुत खास है, केवल कोई पवित्र व्यक्ति ही इसे देख पाएगा, किसी दुष्ट को यह दिखाई नहीं देगा। संदूक खोला गया। संदूक बिल्कुल खाली था। दर्जी बोले, हजूर, हजूर, देखिए इस सुनहरी कपड़े की ओर, इसकी रोशनी चारों ओर चमकती दिखाई दे रही है। किसी को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, क्योंकि कपड़ा तो वहां था ही नहीं। पर अपने आप को दुष्ट कौन कहलाए? वाह वाह, क्या कपड़ा है, कमाल हो गया। राजा को कुछ दिखाई ना दिया, परंतु वह बोला, हाँ दर्जी, वाकई तुम्हारा कपड़ा तो बहुत शानदार है। मेरे लिए इस कपड़े से नई पोशाक तैयार की जाए। ये लो 500 सोने की मोहरें, इसे मेरे जन्मदिन तक तैयार कर देना। जो हुक्म हजूर। चारों ओर उस विचित्र कपड़े की चर्चा हो रही थी। प्रत्येक उसे देखना चाहता था। राजा के जन्मदिन पर दोनों दर्जी एक बड़ा सा बक्सा लेकर महल में पहुंच गए। सिपाही वो बक्सा लेकर राजा के पास आए। राजा ने बक्से को खोला, लेकिन बक्सा तो बिल्कुल खाली था। परंतु सिपाही बोले, अरे वाह, कितनी सुंदर पोशाक है। उन्होंने राजा को वो पोशाक पहनाने में मदद की। राजा के कपड़ों को देखने पूरा दरबार खचाखच भर गया था। जब राजा केवल चड्डी बनियान पहने दरबार में पहुंचे तो सभी हैरान हो गए। किसी को नई पोशाक नहीं दिख रही थी, क्योंकि पोशाक तो थी ही नहीं। परंतु कोई कुछ न बोला। सभी समझ गए थे कि दर्जियों ने राजा को बेवकूफ बनाया है। क्यों बच्चों, मजा आया ना ये कहानी सुनकर? काफी पुरानी बात है। एक राजा के राज में रोज एक सैनिक की हत्या हो रही थी। हत्या भी कहीं युद्ध में नहीं, बल्कि राजमहल में हो रही थी। राजा चिंतित हो उठा। सेनापति रोज आता और महाराज को एक हत्या की खबर सुना डालता। महाराज, महाराज, आज फिर राजमहल में हमारे एक सैनिक की किसी ने हत्या कर दी। कौन है ये दुष्ट? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। परंतु कोई नतीजा ना निकला। हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे। सैनिक राजमहल में पहरा देने से इनकार करने लगे। सेना में विद्रोह होने का खतरा पैदा हो गया। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार प्रियवर्धन शिक्षा पूरी कर महल में पहुंचा। पिता को उदास देखकर कारण पूछा। वह भी चिंतित हो उठा। उसने हत्याओं का पूरा विवरण इकट्ठा किया। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि हत्या सिर्फ उसी सैनिक की होती थी जो अकेला पहरा दे रहा होता था। इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी हत्यारा था वो इकट्ठे सैनिकों का सामना करना नहीं चाहता था। राजकुमार ने सैनिकों को आज्ञा दी, अकेले कहीं खड़े ना हो, 5-5 सैनिक इकट्ठे पहरा दें। जो आज्ञा छोड़े महाराज। परिणाम सुखद निकला। कई दिन बीत गए, किसी सैनिक की हत्या ना हुई। सभी खुश थे। एक दिन राजकुमार ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, लगता है हत्यारा भाग गया है। अब खास सुरक्षा व्यवस्था हटा दें, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। राजा बोला, ऐसा करना खतरनाक है। वह हत्यारा फिर वैसी कोशिश कर सकता है। राजकुमार ने कहा,
अब वह ऐसी कोशिश नहीं करेगा पिताजी। क्षणिक सफलता पर गर्व करना उचित नहीं बेटे। अगर आपको यकीन नहीं तो ऐसा करें कि बुर्ज पर सिर्फ एक सैनिक को अकेले पहरा देने को कहें। राजकुमार की आज्ञा अनुसार व्यवस्था कर दी गई। सेनापति सुरक्षा व्यवस्था खुद देखने गए। पिछले बुर्ज पर वहां अकेला खड़ा सैनिक पहरा दे रहा था। सेनापति बोले, क्यों सैनिक, घबराहट तो नहीं हो रही? जी नहीं सेनापति जी। शाबाश। जैसे ही सेनापति पीछे मुड़ा, अचानक उसने सैनिक का मुंह दबोच लिया और उसके पेट पर भरपूर वार कर दिया। परंतु यह क्या, सेनापति के हाथ से तलवार छूट गई, क्योंकि सैनिक ने लोहे का मजबूत कवच पहना था। इससे पहले कि उसकी समझ में कुछ आता, सैनिक ने सेनापति की गर्दन पर तलवार रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों सेनापति जी, लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। राजकुमार, आप? सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पहले से ही शक था कि हो ना हो आप ही आस्तीन के सांप हैं। मुझे माफ कर दें कुंवर जी। सेनापति को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया जाए। देखा बच्चों, किसी पर भी सोचे समझे बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।